वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हैदर का घराना करबल में क्या जुल्म अनोखे सहता है। हैदर का घराना करबल में क्या जुल्म अनोखे सहता है। प्यासे है मोहम्मद के प्यारे और सामने दरिया बहता है। हैदर का घराना करबल में क्या जुल्म अनोखे सहता है। कि दिल डूब गया है बानू का और खून का दरिया बहता है। कि दिल डूब गया है बानू का और खून का दरिया बहता है। जिस झूले में अजगर सोते, जिस झूले में अजगर सोते थे, 2 दिन से खाली रहता है। हैदर का घराना करबल में क्या जुल्म अनोखे सहता है। प्यासे है मोहम्मद के प्यारे और सामने दरिया बहता है। ज़ैनब की नजर चौखट पर और कान लगे हैं आहट पर। ज़ैनब की नजर चौखट पर और ज़ैनब की नजर चौखट पर और कान लगे आहट पर। जब कोई दुलारा बाहर हो तो माँ को ये खटका रहता है। हैदर का घराना करबल में क्या जुल्म अनोखे सहता है। प्यासे मोहम्मद के प्यारे और सामने दरिया बहता है। ए खूफियों क्या पाया तुमने बच्चों पे सितम ढाया तुमने। इस घर का बच्चा तुम्हें नाना की उम्मत कहता है। ए खूफियों ये क्या पाया तुमने बच्चों पे सितम ढाया तुमने। इस घर का बच्चा तुम्हें, इस घर का बच्चा तुम्हें नाना की उम्मत कहता है। हैदर का घराना करबल में क्या जुल्म अनोखे सहता है। प्यासे है मोहम्मद के प्यारे और सामने दरिया बहता है। अनवर ये शहीदों का गम है, जितना भी लिखो उतना कम है। हर साल मुहर्रम में घर घर, हर साल मुहर्रम में घर घर शब्बीर का मातम होता है। हर साल मुहर्रम में घर घर शब्बीर का मातम होता है।
हैदर का घराना करबल में, क्या जुल्म अनोखे सहता है, प्यासे हैं मोहम्मद के प्यारे। और सामने दरिया बहता है, सर मुबारक नेज़े पर भी देखो जिक्र इलाही करता है। सर मुबारक नेज़े पर भी, सर मुबारक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सर मुबारक नेज़े पर भी देखो जिक्र इलाही करता है। सजदाए हक अदा किया रन में, सजदाए हक अदा किया रन में। और कातिलों को बता दिया रन में, हैदर का घराना करबल में, क्या जुल्म अनोखे सहता है, प्यासे हैं मोहम्मद के प्यारे। और सामने दरिया बहता है, हैदर का घराना करबल में। सल्लु अलैहि वसल्लमा नानु इबादु मोहम्मदी, सल्लु अलैहि वसल्लमा। एक छोटी सी बात बाबा, सरकार ने कुरान में बात क्लियर फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए दो चीज छोड़े जा रहा हूं। एक वो रोशन कुरान, एक इसमें राज है, वो कुरान खुद फरमा रहा है कि वो रोशन कुरान, और दूसरी मेरी अहले बैत अत्तार, जिनकी तुम ताबेदारी करना, जिनकी तुम ताबेदारी करना। तो अहले बैत तो सरकार के घर वाले हो गए, बैत का मतलब घर है ना, घर वाले। अच्छा, घर वाले कौन से? जो उस घर में आगे तक भी पैदा हो गए, इसलिए सैयदों का बड़ा अदब है ना। तो घर वाले जो घर में पैदा हो गए, और वो भी घर वाले जो उस घर में बिया के आएंगे, निकाह पढ़ के उस घर में आएंगे। और तीसरे वो भी घर वाले जो उस घर में पैदा हो गए कि तुम मेरी अहले बैत की ताबेदारी करना। और अत्तार फरमाया कि उनके खानदान वाले, उनके खानदान वाले, तो इन लोगों की ताबेदारी करना। तो हम लोग उनकी ताबेदारी कैसे करेंगे, है ना। उनकी ताबेदारी करने का आसान तरीका कि हम लोग अहले बैत के हाथों में अपना हाथ दें और बैत करें, और उस अहले बैत के रिश्ते में अपन आ जाए, और आकर उनके क्या बोलते सगाई बन जाए, सगे बन जाए। क्या बन जाए? सगे बन जाए। तो ये बहुत अहम बात है कि हमको मौका मिला सगे बनने का, और जब सगे बने हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा उनका भी गाना गाओ, है ना। तो ये जो मुहर्रम आता है, और ये जो मुहर्रम जाता है ना, तो मुहर्रम आता है जाता नहीं है, हम उससे पर्दा करते हैं, हम उससे पर्दा करते हैं। तो बहुत गौरव फिक्र से अहले बैत से मोहब्बत करो, अहले बैत को मानने वालों से मोहब्बत करो, अहले बैत के मानने वालों से मोहब्बत करो, वलियों से मोहब्बत करो, क्योंकि वली तभी बंदा बनता है जब अहले बैत की कसौटी पे खरा उतरता है। जो उस पे खरा होता है वो वली बनता है। अभी आप लोग उर्स में गए है ना, उर्स करके आए, इस्माइल शाह कादरी घरवाड़ी शरीफ, उनका मालूम क्या वाक्य है? उनका एक छोटा सा वाक्य है, सुना सकता हूँ? उनका एक छोटा सा वाक्य है कि ख्वाजा बंदा नवाज अपनी हयात में अपनी गुम्मज का काम चालू किए, अपनी गुम्मज का काम चालू किए, और इस्माइल शाह कादरी वहां पे वर्क कर रहे थे, खड़िया का काम।
तो पता चला कि कोई बंदा काम करता है और पगार नहीं लेता, ऐसे चला जाता है। तो बोले हजरत आप ही देखिए, कोई तो बंदा है जो उसके पैसे बच जाते, बाकी जितने लोग आते सुबह उनके पैसे आपसे लाते और शाम को एक आदमी का पैसा बच जाता है। तो सरकार बोले ठीक है, आज शाम को सबको पैसे दो, मैं आके बैठ जाता हूँ। सबके हाथ में पैसे मिल गए, हाँ सबको मिल गए, चलो बाहर निकलो। तो हजरत खड़े हो गए, पैसे दिखाओ और बाहर जाओ, पैसे दिखाओ। और अब उनके पास तो वो तो पैसा लिए नहीं थे, तो निहत्ते थे, हाथ दिखाए, हाथ खाली। बोले क्यों भाई, तुम पैसे क्यों नहीं लेते हो? इतनी मेहनत करके आपको देखना पड़ा हमको। ख्वाजा बंदा नवाज फरमा रहे, किसी के लिए इतना मेहनत करके आपको देखना पड़ा। तो बहुत मायूस हुए और बोले हुजूर काम करके क्या पैसे लो, आपकी गुम्मत बन रही, आप तो अहले बैत के घराने से सैयदजादे आप तो उनकी जो अजीज इस्तेखारी थी बंदा नवाज को इतना पसंद आई। बोले इस्माइल शाह, मेरा उरूस साल में एक बार होगा, तेरा उरूस तो हर जुमेरात होगा। वो दुआ दे दी उन्होंने, तेरा उरूस हर जुमेरात होगा। तो आज भी इस्माइल शाह कादरी घरवाड़ी में हर जुमेरात को 2 से 2,500 बकरे कटते हैं, और जिस खादिम का नंबर आता है वो माला माल हो जाता है। आज ये दौर में जुगली में कई खादिमों से मिला हूं, बोले भाई अभी हम लोग शादी की तारीख नहीं लगे, हमारी खिदमत का नंबर है, जुमेरात को वो हो जाएगा और उसके बाद जुमेरात हमारी हो जाए तो हम शादी की तारीख देते हैं। आज क्या बाबा, 2-2.5 लाख रुपए आज भी आता है कम से कम, एक जिनकी जुमेरात रहेगी जो घर की। तो ये अहले बैत से मोहब्बत करो और उनका इनाम देखो, बरसों बरस तक मिलता है, बरसों। देखो वो इस्माइल शाह कादरी है जिन्होंने पैसा नहीं लिया, इनाम लेके आए, तो वो भी अपने लोगों को इनाम देंगे ना, वो भी इनाम देंगे क्योंकि इनाम लेके आए थे, तो वो भी इनाम बांटेंगे। हाँ, तो ये इनामी आफ्ता लोग है जो अलहम्दु के सूरे में फरमाया है कि तुम उस गुरु के पीछे चलो, तुम उस गुरु के पीछे चलो जिन पे मैंने इनाम किया हूं, है ना। अल्लाह ने बोला उनके पीछे चलो जिन पे मैंने इनाम किया हूं। तो ये इनामी आफ्ता लोग है ना। तो ये इनाम अल्लाह ने इनके ऊपर इनाम कर दिया, अल्लाह ने इनके ऊपर, हाँ कि इनाम मिलेगा तुम्हारे को, इनके पीछे चलोगे तो, है ना। सिर्फ जुड़ने से, बाकी इबादत तो बाद में, बाकी इबादत तो बाद में। जुड़ गए, निस्बत हो गई, बेशक अहले बैत से नवाज दिए। तो ये उरूस, हमको उरूस बहुत छोटा वर्ड लगता है। उरूस के मुकाम पे पहुंचने के लिए वो बंदे को बंदे से खुदा बनना पड़ता है। मतलब खुदा बोलना नहीं चाहिए, बंदे को इतना नफी करनी पड़ती है अपनी, इतना फना फिल्ला के मुकाम पे रगड़ना पड़ता है, तब जाके कहीं वो बका होता है, तब जाके कहीं बका होता है। तो सारा खेल है अपने आप से। कहीं कहीं किसी ने फरमाया कि जंगे असगरी तो तुम जीत गए, जंगे असगरी तो तुम जीत गए, लेकिन जंगे अकबरी से डरो, जंगे अकबरी से डरो। तो जंगे असगरी क्या होती है? जो तलवार से लड़ी जाती है, और जंगे अकबरी अपने आप से लड़ी जाएगी। आज देखो तुम लोग ने सब काम छोड़ के यहाँ आया, वक्त निकाल के टाइम देकर, किस लिए आए? सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत में आए, है ना। तो ये जंगे अकबरी, दिन भर कितना कैलकुलेशन होता है कि आज शाम को भी तो बेचारा काम से आया, ट्रेन से आया, कैसा आया, उतरा और इधर पहुंचा, मैं काफी टाइम से इधर पहुंचा नहीं, है ना। ये अपने आप से लड़ना, अपने आप से लड़ना। अच्छा, एक तो ये लड़ना दुनिया के टाइम निकालने के लिए, इधर पहुंचने के लिए, फिर इधर पहुंचने के बाद भी लड़ना कि यहाँ से जाने के बाद भी मुझे इतनी मोहब्बत होनी चाहिए अहले बैत से, है ना। फिर उससे लड़ना, अपने आप, अपने अंदर वाले से जंग करते रहना कि मुझसे कोई खता, कोई कमी, कोई भूल चूक ना हो जाए। जैसे एक मिसाल बता रहा हूं कि हर बंदे के अंदर एक जंगे बदर चल रहा है, एक जंगे बदर चालू है कि नफ्स कहती है ये कर, रूह कहती है ये कर, और वो सोचता है मैं किस तरफ करूं, मैं किस तरफ करूं। तो वो एक जंग अंदर चलती है, करूं नहीं करूं, करूं तो ये होगा, करूं तो वो होगा। तो बड़ी जंग हर वक्त एक इंसान के साथ जंगे बदर चल रही है। तो इस जंगे बदर से बाहर आओ, मोहब्बत की दुनिया में आओ, इश्क की दुनिया में आओ। इश्क में लोग सर कटा लेते हैं, इश्क में लोग
हाँ, अभी बाबा ने ईक्ष के बारे में बहुत लंबी बात बताई। ईक्ष में लोग सर कटाते हैं। ईक्ष तो वो होता है कि अपने महबूब को पता ही ना चले, अपने महबूब को पता ही ना चले कि भाई मैं तेरा वेट कर रहा था आधे घंटे से, पता ही नहीं चले। ईक्ष को जाहिर नहीं करना चाहिए, छुपाना चाहिए। किसी की अगर आपने मदद कर दी, ये भी ईक्ष है। किसकी आपने मदद करी तो ईक्ष है, लेकिन उसको पता नहीं चले कि मदद तुमने की है। मदद इसीलिए बोले ना शरीयत में, यह हाथ से दो तो यह हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो हर चीज में इतना पर्दापोशी बंदा करना चाहिए, हर चीज में पर्दापोशी रहना चाहिए। तो जो पर्दापोशी करेगा वो कामयाब होगा, जो पर्दापोशी करेगा। हाँ, क्योंकि अल्लाह है ना कीमती लोगों को चुनता है, कीमती लोगों को चुनता है अपना काम करने, फिर उसमें से भी चुन लिया, उसमें से कुछ और कीमती निकालता है, फिर उसमें से और चुनता है, तो उसको कीमिया कर देता है। क्या करता है? कीमिया, एकदम चुन लेता है बारीक, इससे पीवर बंदा हो नहीं सकता। फिर उस पीवर को अहले बैत का काम लगाता है। हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कीमिया जो लफ्ज है, कीमिया कहते हैं सोना बनाने को। हाँ, सोना जो बनाता है ना उसको कहते हैं कीमिया। और कीमिया जो सोना बनाता है, सोने से भी ज्यादा पावरफुल होना चाहिए, जो है पारस। पारस जो है ना, सड़े हुए लोहे को अगर टच हो जाए तो वो भी सोना बन जाता है। तो अभी इन्होंने एक बात कही, आपका लिया हूं, माफी चाहता हूं, कुछ बात आई है तो मैं बोल दूं, फिर आपको देता हूं माइक में। कि अल्लाह कहता है कि मुझ तक पहुंचना आसान है। मैं तो 70 माह का प्यार करता हूं, मैं तो फना फिल्ला होना आसान है, लेकिन फना फिर रसूल होना बड़ा मुश्किल काम। मैं तो 70 माह का प्यार करता हूं, तो तुम्हें पहले फना फिर रसूल तक जाना पड़ेगा। और कहता है अल्लाह, आप समझे क्या आप इन्हें कर दिया करो, जब तुम्हारे पास आए तो आप तो रहमतुल आलमीन है, कर दिया करो, कर दिया करो। मैं तो कर ही दूंगा, फना फिल्ला तो मैं कर ही दूंगा बाद में, फना फिर रसूल तो हो जाओ। तो फना फिर रसूल होना कमाल है, फना फिल्ला तो वो कर ही देगा, क्योंकि मैंने तो वादा किया, मैं तो करूंगा ही। 70 माह का प्यार करता है, मैं तो कर ही दूंगा आपको। तुम्हें जाना तो वहीं पड़ेगा, घूम के वहीं से आना पड़ेगा, उसके बगैर तुम पाक नहीं हो सकते हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, आपका कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। हाँ, कुछ भी नहीं बनेगा। मैं डायरेक्ट किसी से मिलता ही नहीं हूँ, मिलना तो तुम्हें वैसे ही पड़ेगा, वहीं से आना पड़ेगा, उसके बगैर मैं किसी से नहीं मिलता। और मैं आम लोगों से कलाम भी नहीं करता। कुरान कह रहा है, कुरान की बात है। हाँ, आप कह दीजिए, मैं ठीक है, आप बात कर रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, ठीक है, आपका कलाम हो रहा है, लेकिन वो कलाम नहीं करते, वो कलाम नहीं करते। वो कलाम करने के लिए आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आना पड़ेगा, फिर वो कलाम करेगा तुमसे। हाँ, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह, कि ऐ महबूब आप कह दीजिए कि मुझसे मोहब्बत का दावा करते हैं, ये पहले आपकी इत्तिबा करें। हाँ, फिर मैं इनसे मोहब्बत करूंगा, फिर मैं इनके दर्जात को बुलंद करूंगा। तो हमें जाना ऐसे ही है। फना फिल्ला आसान है, क्योंकि मैंने ये अपने मुताले में पाया कि फना फिल्ला कुरान से कि आसान है। हाँ, लेकिन ऐ मेरे महबूब इन पर रहम कर दिया करो, हमने बनाया इसीलिए आपको, यहाँ से आए तो इनको दे दिया करो। हाँ, आपको देने के लिए बनाया, कासिम बनाया, आप अता करते रहो, हम तो दे ही देंगे, हम तो देते ही, हम तो सबको ही देते हैं, दे देंगे। बेहतरीन खुलासा किया इन्होंने फनाफिल रसूल का, फनाफिल रसूल का सल्लल्लाहु